हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज क्लास 7 का मैथ का बुक एक्सरसाइज 10.1 इसको पढ़ेंगे। और 10.1 में हम लोग इसके पहले जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, देख सकते हैं। इसमें आज हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। 4 नंबर ए है, 4 नंबर का बी है। तो 4 नंबर के ए में क्वेश्चन क्या है देखिए। सबसे पहले 4 नंबर के ए में लिखा है कि वह पद को पहचाने, वह पद पहचानो जिसमें एक्स है। मतलब आपके पास व्यंजक होगा और व्यंजक में वो वाला पद आपको पहचानना है जिसमें आपका एक्स है। जिसमें एक्स नहीं है उसको नहीं पहचानना है, उसको देखना ही नहीं है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि उसमें एक्स का गुणा, मतलब एक्स का गुणा किसके किसके साथ हुआ है, उस पद मैंने एक्स को हटा देना है और उसके साथ जो है जो भी पद होगा उसको आपको लिख देना है। ठीक है। तो इसका 3 कॉलम होता है। तो एक पहला हो जाएगा आपका व्यंजक, व्यंजक, और दूसरा पद हो जाएगा कि एक्स का क्या करना है हम लोग को, एक्स वाला पद, एक्स वाला पद। ठीक है। किताब में आपका एक्स का गुणनखंड दिया है आंसर में, उससे घबराना नहीं है। फिर एक्स का गुणांक, मैंने एक्स का गुणांक लिखना कि एक्स का गुणा किसके किसके साथ हो रहा है। ठीक है। यही चीज़ हम लोग को करना है। इसमें एक्स वाला पद लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है आपका आपकी किताब में, वाई स्क्वायर एक्स और प्लस वाई। तो अब यहाँ पे हमको वाई वाला ही पद लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। तो वाई एक्स वाला ही पद लिखना है। तो एक्स वाला पद क्या है, तो यहाँ पे है एक्स वाला पद, इसी में एक्स है, इसमें नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है। जिसमें एक्स होगा वही पद आपको लिखना है। क्लियर। चलो फिर अब हम लोग एक्स को, एक्स का गुणांक लिखेंगे। तो एक्स का जब हम लोग गुणांक लिखेंगे, एक्स का गुणांक लिखेंगे तो एक्स को जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा एक अंगुली से तोप लीजिए। तो मेरा बचा क्या चीज़, वाई स्क्वायर बचा ना, दिख रहा है ना वाई स्क्वायर। तो आप सिर्फ यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है, हो गया आंसर। फिर उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आराम से बन जाएगा। 13 वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8 वाई एक्स। ठीक है। अब आओ फिर इसमें एक्स वाला पद कौन सा है, तो एक्स वाला पद, इसमें एक्स तो है नहीं, इसमें एक्स है। तो एक्स वाला पद ही आपको लिखना है -8 वाई एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का गुणांक लिखना है। तो एक्स को आप तोप दीजिए। तो बचा क्या मेरा, -8 वाई। बस पूरा लिख दीजिए, काम खत्म। मैंने एक्स का जहाँ गुणांक लिखना है, एक्स को आप तोप दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। वेरी सिंपल। उसी तरह से सब कर सकते हैं आप, मैं बता रहा हूँ। 3 नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस 2। ठीक है। तो इसमें एक्स वाला पद तो यही है, तो यही वाला लिखेंगे हम लोग एक्स। और इसका गुणांक क्या, एक के साथ गुना किसका, हम उससे पहले भी बताए थे कि जब कोई संख्या नहीं हो तो यहाँ पे हमेशा एक रहता है। ठीक है। 4 नंबर, 4 नंबर में है आपका 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाला पद कौन सा है, ए वाला है। तो आपको यहाँ पे लिखना है जेड एक्स। एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स को तोप दीजिए। तो बचा क्या है, जेड। ये आपका गुणांक हो गया है, एक्स का गुणांक। उसी तरह से फिर 5 नंबर, 5 नंबर में है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों लिखेंगे। यहाँ पे एक्स भी लिखेंगे और एक्स वाई भी लिखेंगे। तो एक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक है। और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, तो वाई लिखेंगे। ठीक है ना। जो एक्स के साथ जिसका गुना है वही लिखेंगे और सभी पदों को लिखेंगे। ठीक है। आगे 2-3 तो प्रश्न है, उसको भी बता देते, तब तो नोट कीजिए आप लोग इसको। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन में है 12x² प्लस 25। तो कहने का मतलब x इसमें है, तो यही वाला पद आपको लिखना है 12xy²। अब यहाँ y x का गुणांक लिखना है, तो x को तोप दीजिए, बच्चा क्या चाहिए मेरा 12y²। तो लिखेंगे यहाँ पे 12y²। ओके। उसी तरह से 7 नंबर आइए, फिर 7 नंबर में लिखा हुआ 7 प्लस xy²। तो हमको सिर्फ x का पद लिखना है, तो यहाँ पे xy² लिख दिए, और x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 4 का एक कंप्लीट हुआ, इसको नोट करो आप लोग। अब हम लोग 4 का भी पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग 4 का बी नंबर पढ़ेंगे। जिस तरह से 4 का ए नंबर था उसमें x का आपको क्या लिखना था, और x का लिखना था, इसमें आपको y का लिखना है। सेम टू सेम वही है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको पढ़िए, पढ़ते हैं हम लोग किताब में। वह पद पहचानो जिसमें y² है। पहले वो हम लोग पढ़ते थे जिसमें x, और इसमें जो पढ़ेंगे कि जिसमें y² होगा उसी पद को हमको देखना है। और फिर इसमें हम लोग y² का गुणांक भी लिखेंगे। देखिए हम लोग y² का गुणांक का कॉलम भी बना दिए, वही कॉलम है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 1 नंबर देखते हैं। तो 1 नंबर में लिखा हुआ है, ये आपका 4 का बी का है। ठीक है ना। और 8 - xy²। ठीक है, तो हमको इसमें y² वाला ही पद को देखना है, बाद बाकी नहीं देखना है। तो y² वाला पद ये वाला है, तो हमको यहाँ लिखना है xy²। अब हमको ई कॉलम में जो y² का गुणांक, तो y² को तोप दीजिए, तो बचा क्या -x, वही लिखना है। क्लियर, समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। फिर उसी तरह से 2 नंबर में क्या है 5y² प्लस 7x। तो बॉस हमको y² वाला पद देखना है, तो यानी कि ये है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 5y², और y² का गुणांक इसमें लिखेंगे, तो y² को तोप दीजिए, तो बच्चा क्या मेरा 5, उसको लिख देना, काम खत्म। उसी तरह से 3 नंबर 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। तो यहाँ पे हमको सिर्फ y² का जो पद है उसी को हमको पहचानना है, और दूसरा कुछ दिया हुआ है तो उसको हमको नहीं पहचानना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे 2x² दिया, तो इसको हम लोग को नहीं पहचानना है। और यहाँ पे देखिए y² है, तो इसको पहचानिए, और यहाँ भी y² है, तो इसको पहचानिए। इसमें 2 y² है 3 पद में, तो यहाँ पे लिखेंगे -15xy², और यहाँ पे 7y²। तो इसमें बस y² का गुणांक क्या, तो y² को तोप दीजिए, तो यहाँ बचा -15x, और यहाँ पे आपका 7। बस यही लिखना है हम लोग को। ठीक है। उसके बाद तो ये 4 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। और इसके बाद जो है आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद 5 नंबर 6 नंबर जो है हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक आप लोग 4 नंबर इसको हल कीजिए, बनाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और आप लोग अगर मेरी चैनल में पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।